बॉर्डर इंटेलिजेंस। दोस्तों, इजराइल ज्यूस यानी यहूदियों का देश, जिन्होंने अपने अतीत में काफी दुख दर्द का सामना किया है। फिर चाहे वो खाड़ी में अपने स्वतंत्र देश की मांग के लिए सालों तक चला संघर्ष हो, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपियन ज्यूस पर हिटलर द्वारा किया गया अत्याचार हो। जी हाँ, ज्यूस हिटलर के कंस्ट्रक्शन कैंप से सालों तक तड़पते रहे, जहां तानाशाह हिटलर ने करीब 60,000 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया और ऐसे अत्याचार किए जिनके बारे में सोचकर भी हमारी रूह कांप जाए। लेकिन यहूदियों ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को और भी ज्यादा मजबूत करते चले गए, यहां तक कि फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने अपनी सेना भी बनाई और 14 मई 1948 के दिन इजराइल को आजादी मिली। अब इजराइल के पास सेना तो पहले से थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की नींव डाली, जो अगले 10 सालों तक घने अंधेरे में काम करती रही। लेकिन फिर आया साल 1960, जब मोसाद को खबर मिली कि हिटलर की नाजी पार्टी का सबसे निर्दयी लीडर अडोल्फ आइकमैन, जिसने लाखों यहूदियों की जान ली थी, वो अर्जेंटीना में छिपा हुआ था। तभी मोसाद के एजेंट्स अर्जेंटीना पहुंचे। उन्होंने कई दिनों तक अडोल्फ आइकमैन पर नजर बनाए रखी और मौका मिलते ही अर्जेंटीना सरकार की नाक के नीचे अडोल्फ को उठाकर इजराइल ले आए, जहां उसे फांसी दे दी गई। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे चालाक और घातक स्पाई एजेंसी मोसाद के खौफनाक, जिसके 12 साल बाद जर्मनी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। दरअसल उस वक्त जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे और बाकी देशों की तरह इजराइल के एथलीट्स भी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पहुंचे थे, मगर 5 सितंबर की रात 8 बजे आतंकवादियों ने इन पर हमला किया और 11 एथलीट्स को गोलियों से छलनी करके मार दिया गया। तभी इजराइल ने ऐलान किया कि हम बदला लेकर रहेंगे, और अगले 20 सालों में मोसाद के एजेंट्स ने दुनिया भर में फैले उस आतंकवादी संगठन के एक एक सदस्य को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा मोसाद ने अनगिनत सीक्रेट ऑपरेशंस भी किए, जैसे कि इजराइल का दुश्मन ईरान आज भी एक न्यूक्लियर सुपर पावर नहीं बन पाया, उसके पीछे भी मोसाद कहां से। दरअसल साल 2009 में एक ब्रिटिश अखबार में ईरानी सरकार का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि पर्दे के पीछे रहकर ईरान एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फाखरी जाहिद। अब मोसाद को पता था कि अगर वो इन्हें मार गिराएंगे तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला जाएगा। इसी वजह से मोसाद के एजेंट्स अगले 10 सालों तक मोहसिन फखरीजादेह को मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईरान ने उनकी सिक्योरिटी काफी टाइट कर रखी थी। मगर फिर 27 नवंबर 2020 के दिन उन्हें एक मौका दिखा और उन्होंने एक हाईवे के किनारे अपनी वैन को पार्क कर दिया, जिसमें एक मशीन गन लगी थी, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही मोहसिन फाखरीजादे उस हाईवे से गुजरे, तभी मोसाद के एजेंट्स ने हजारों किलोमीटर दूर अपने हेडक्वार्टर में बैठकर उस बंदूक से 13 गोलियां चला दी, जिससे मोहसिन की जान चली गई थी। मगर हैरानी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में इतनी सटीकता थी कि गाड़ी में मोहसिन से 10 इंच दूर बैठी उनकी बीबी का बाल तक बांका नहीं हुआ, और जब मोहसिन की सिक्योरिटी उस वैन के पास पहुंची तो वह अपने आप ब्लास्ट हो गई, जिससे मोसाद के खिलाफ उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला। यानी पूरी दुनिया जानती थी कि ऑपरेशन इजराइल ने ही किया है, लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाया। और ऐसे कई किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे घातक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिनके ऊपर दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। मिलिट्री पावर। साल 1948 मिडिल ईस्ट में यहूदियों को अपना स्वतंत्र देश इजराइल मिलने से अरब देश काफी गुस्से में थे, इसलिए उसी साल अरब इजरायली जंग शुरू हुई। 6 महीने के इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई, जिसके बाद कई छोटी बड़ी वॉर हुई, लेकिन जो जंग आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है वो है साल 1967 की 6 डे वॉर, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसमें इराक, सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जैसे अरब देशों ने भी मदद की। और सामने खड़ा था एक अकेला देश, इजराइल, जिसको स्वतंत्रता मिले अभी सिर्फ 21 साल हुए थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इजरायली सेना ने न सिर्फ पूरी हिम्मत के साथ ये जंग लड़ी, बल्कि सिर्फ 6 दिनों में 6 देशों को हराकर एक बड़ी जीत हासिल करते हुए 70,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी अपने कब्जे में भी ले ली, जिसमें सीरिया का गोलम हाइट्स, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और इजिप्ट की गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला इलाके शामिल थे। इसी से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इजराइल डिफेंस फोर्स कितनी ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो इजराइल इतना छोटा देश है कि दुनिया के नक्शे पर एक बिंदु मात्र दिखता है, लेकिन आज इजरायली सेना को दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, जिसमें 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जबकि करीब 5 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सन है। वहीं इजराइल में 15 लाख मेल्स और 15 लाख फीमेल्स मिलिट्री के लिए फिट हैं, यानी जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए लड़ सकते हैं। इसके अलावा इजराइल में 18 साल की उम्र के बाद मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है, जिसमें लड़कों को 36 महीने और लड़कियों को 24 महीने मिलिट्री ज्वाइन करनी होती है। इजरायली सेना 4 हिस्सों में बटी हुई है, ग्राउंड, एयर, नेवी और स्पेशल फोर्सेज, जिनमें से स्पेशल फोर्सेज में कई ऐसी घातक टुकड़ियां हैं जिन्हें मौत से भी डर नहीं लगता, और जब इन कमांडोज को कोई मिशन मिलता है तो उसे खत्म करके ही सांस लेते हैं, फिर चाहे बॉर्डर पर जंग हो या दुश्मन को घर में घुसकर मारना हो। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, जी हाँ, डिफेंस पर अरबों रुपए खर्च करने वाले अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस। इनके लैंड पावर में 2200 टैंक्स और 530 आर्टिलरीज हैं।
एयर पावर में 340 से अधिक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और 142 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि नेवी पावर में 49 अटैक शिप्स और 5 सबमरीन्स भी हैं। इसके अलावा दुश्मनों के मिसाइल्स अटैक को रोकने के लिए इजराइल के पास आयरन डोम, डेविल स्लिंग और एरो सिस्टम जैसा 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इजराइल के लिए एक कवच से कम नहीं है। वही बात करें टेक्नोलॉजी की, दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इजराइल के यहूदी लोग कंट्रोल करते हैं, और आज टेक्नोलॉजी पर ही इकोनॉमी टिकी हुई है। यानी अगर इजराइल चाहे तो एक झटके में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी ला सकता है और पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर गिरा सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। तो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर सीईओ और सबसे ज्यादा स्टेक वाले बोर्ड मेंबर स्टीव वॉलमर रिलीजन से ज्यूस यानी यहूदी हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लैपटॉप बेचने वाली कंपनी डेल के फाउंडर सीईओ माइकल डेल भी जूइश परिवार से हैं। विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल, जिसके प्रोडक्ट यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके दोनों फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन भी यहूदी हैं। इतना ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया एप्स की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ बताए कौन है? जी हाँ, मार्क ज़करबर्ग, और वो भी एक यहूदी परिवार से आते हैं। इसके अलावा आज हम सबकी आदत बन चुका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी, उसे बनाने वाली ओपन एआई के फाउंडर एंड सीईओ सैम ऑल्टमैन भी एक यहूदी ही है। वही इंटेल, एनवीडिया, एंड्रॉइड और दर्जनों टेक जॉइंट कंपनियों में भी टॉप पोजीशन पर यहूदी लोग ही बैठे हैं, और इन कंपनीज के पास आम लोगों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों की सरकार की भी जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। और आज के समय में इंफॉर्मेशन ही पावर है, फिर चाहे वो कंपनीज इजराइल की मदद करें या ना करें, या फिर इजराइल उसका इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इजराइल से डरती जरूर है। तो दोस्तों, मिलिट्री, इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी, इन सब में इजराइल की कौन सी पावर पूरी दुनिया